हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका लर्न विद सपना में एक बार फिर से। आज हम करने जा रहे हैं फोक डांस ऑफ इंडिया का पार्ट नंबर 3, जिसमें हम करेंगे ट्रिक्स के साथ इनके स्टेट्स ऑफ फोक डांस को लर्न। पार्ट 1 और 2 ऑलरेडी चैनल पर जा चुका है, अगर किसी ने नहीं देखा हो तो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का पहला स्टेट। आज का सबसे पहला स्टेट हम ले रहे हैं महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर देते हैं इसकी ट्रिक। महाराजा कोहली कौन है भाई? महाराजा कोहली हैं जो जिम में तमाशा और नाटक कर रहा है। कौन कर रहा है? जो महाराजा कोहली हैं वो जिम में जाकर तमाशा और नाटक कर रहे हैं। इमेजिन करिए स्टोरी माइंड में कि कोहली, आप विराट कोहली को देखिए और सोचिए वो महाराजा बने हुए हैं और जिम में जाकर तमाशा और नाटक कर रहे हैं। ऐसा इमेजिन करिए माइंड में। अपने आप स्टोरी दिमाग में किसी का चेहरा आ जाएगा, एकदम हो जाएगा कि महाराज कोहली जिम में तमाशा और नाटक कर रहा है। और क्या कह रहा है भाई? मौनी और वानी। मौनी कौन है? मौनी रॉय जानते हैं आप? जो नहीं जानते तो कोई लड़की सोच लीजिए, वरना एक्टर, वो टीवी एक्ट्रेस हैं, मूवीज़ भी करने लगी हैं। मौनी रॉय हैं, वो सोच लीजिए। वानी कपूर है, दोनों को हमने ले लिया यहाँ पे। मौनी और वानी को अपना दास समझकर दफ़ा होने के लिए गाली दे रहा है। क्या करता है भाई महाराजा कोहली? जिम में तमाशा और नाटक करता है और जो वहाँ पर मौनी और वानी है, कौन है? मौनी और वानी को, उनको दास समझ रहा है। क्या समझ रहा है? दास। उनको अपनी दासियाँ समझकर क्या कह रहा है? दफ़ा हो जाओ। क्या कह रहा है? दफ़ा होने के लिए गाली दे रहा है। गाली मतलब गाली, ऐसा कुछ इमेजिनरी है सब कुछ। ये अपने माइंड में सिर्फ स्टोरी बनाने के लिए मैंने याद किया। जितनी खराब स्टोरी होगी उतना अच्छा होगा आप लोगों के लिए, आपको याद आ जाएगा एकदम। तो वो दास समझकर क्या कह रहा है? दफ़ा होने के लिए गाली दे रहा है उनको, गाली। तो देखिए, महाराजा से महाराष्ट्र, कोहली से कोहली डांस, कोहली से कोहली डांस, जिम से ले जिम, जिम ले जिम, तमाशा से तमाशा, नाटक से नाटक, मौनी से मौनी है, वानी लावनी। ये तो आपको इंपॉर्टेंट लर्न होना ही चाहिए। लावनी डांस तो हर कोई जानता होगा, वानी लावनी। दास से पोवा दास, दास पोवा दास, दफ़ा दफ़ा, दाफा दाफा, गादी धनगादी। देखिए बहुत ईजी था, सारे सेम सेम है। महाराज से महाराष्ट्र, महाराज कोहली जिम में तमाशा और नाटक कर रहे हैं। मोनी और वानी को दास समझकर दफा होने के लिए गाली दे रहे हैं। महाराज से महाराष्ट्र, कोहली से कोहली, जिम से ले जिम, तमाशा से तमाशा, नाटक से नाटक, मौनी से मौनी, वानी से लावनी, दास से पोवा दास, दफा से दफा, गादी से धनगादी। अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिए। द मोस्ट फेमस डांस ऑफ महाराष्ट्र इज लावनी डांस। कौन सा डांस है मोस्ट फेमस डांस? लावनी डांस है। और एक इसमें लावनी में भी बैठा खींची लावनी होता है। कौन सा? बैठा खींची लावनी होता है, जो कि परफॉर्म किया जाता है जैसे कि सेलेक्टेड ऑडियंस के लिए। ऐसा नहीं कि सभी के लिए करते हैं, वो अपने जो उनके खास लोग होते हैं, प्राइवेट लोग जो होते हैं उनके खास, और सेलेक्टेड ऑडियंस के लिए बैठा खींची लावनी परफॉर्म की जाती है। चलिए सेकंड स्टेट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सेकंड स्टेट है मिजोरम। कौन सा है? मिजोरम। ओके, तो चलिए ट्रिक शुरू करते हैं। राम जी के मंच पर, किसके? राम जी। मिजोरम से हमने राम लिया। राम जी के मंच पर छेरा अपने चेला के साथ, किसके साथ? छेरा। छेरा एक व्यक्ति का नाम हमने ले लिया है। छेरा अपने चेला के साथ, किसके साथ? चेले हैं उसके बहुत सारे, चेला के साथ खुलेआम जंग कर रहा है भाई। इमेजिन करिए राम जी के मंच पर, राम जी की रामलीला चल रही है, वहाँ पर जो छेरा नाम का व्यक्ति है वो अपने चेले को लेकर, आंख बंद करिए, स्टोरी इमेजिन करिए, चेले को लेकर खुलेआम क्या कर रहा है? खुलेआम जंग कर रहा है राम जी से। ऐसे याद कर लीजिए, खुलेआम जंग कर रहा है। एक सेकंड इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट बस। तो देखिए, राम से मिजोरम, राम से मिजोरम, याद रहेगा सभी को। देखिए 1 सेकंड। राम से मिजोरम, मंच से मंच, चेरा से चेराव। क्या है? चेरा चेराव, चैला चैलम, चैला चैलम, चैला चैलम, खुलेआम खुल्लम, खुल्लम खुलेआम, खुल्लेम खुल्लम, खुल्लेआम, जंग जंगतलम, जंग जंगचलम। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। राम जी के मंच पर छेरा अपने चेला के साथ, किसके साथ? छेरा अपने चेला के साथ खुलेआम जंग कर रहा है। राम से मिजोरम, मंच से मंच, चेरा से चेराव, चैला से चेलम, खुलेआम से खुल्लम, और जंग से जंग तलम। अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिए। जो छेलम डांस है, कौन सा? छेलम डांस। एक देखिए, एक होता है आपका चेलम और एक होता है छेचलम डांस। ये एक अलग डांस है, इसको इससे एसोसिएट कर लीजिएगा। चेराव डांस है जो फेमस डांस है, सबसे फेमस डांस ऑफ मिजोरम इज चेराव डांस। ओके, ये परफॉर्म किया था, इट इज परफॉर्म बाय मिजो पीपल। जो मिजो पीपल है वहाँ के मिजोरम के, वो लोग परफॉर्म करते हैं चेराव डांस। खुलेआम डांस जो है वो परफॉर्म किया था लोकल परफॉर्मर, जो वहाँ के लोकल परफॉर्मर्स होते हैं मिजोरम के, वो खुलेआम डांस परफॉर्म करते हैं। समझ आ गया होगा। अभी तक महाराष्ट्र किया हमने, मिजोरम के। थर्ड स्टेट देख लेते हैं, उत्तराखंड। कौन सा है? उत्तराखंड। 1 मिनट इसको बड़ा कर लें थोड़ा सा, उसके बाद करते हैं। हाँ, तो देखिए थर्ड स्टेट है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड तो हर कोई जानता है। ट्रिक देख लीजिए इसकी। ट्रिक कुछ इस प्रकार है। छोरा ने जाकर, छोरा, हमने एक छोरा ले लिया। छोरा किसको कहते हैं? लड़कों को कहते हैं। छोरा ने जाकर चंचलानी, जो आशीष चंचलानी है वो, उन्हीं के उससे एसोसिएट कर लीजिए कि छोरा ने जाकर चंचलानी के चौल में। कहाँ पर? चंचलानी अब मुंबई में ही तो रहते होंगे वो, जो आशीष चंचलानी है, जो एक्ट वो करते हैं, कॉमेडी वगैरह करते हैं। छोरा ने जाकर चंचलानी के चौल में, चौल में किस, वहाँ मुंबई में चौल में रहते हैं, छापे मार दिए। छोरा ने जाकर चंचलानी के चौल में छापे मार दिए। यह डांडी से हड्डियाँ तोड़वाएगा। किससे? यह डंडी से हड्डियाँ तोड़वाएगा। किससे?
यह डंडी से हड्डियाँ तोड़वाएगा। तो भैया चलो देखते हैं हड्डियाँ तोड़वाता है कि क्या करेगा। तो 14 से छोदा, 14 से झोदा, 14 झोदा, 14 झोदा, चंचलानी से छंछादी, चंचादी, छंछादी, चंचलानी, छंछादी, चौल से चौलियाँ, चौल से चोलियाँ, चौल से चोलियाँ, छापे से छापेली, डंडी से टंडी, हड्डियाँ से थड्डियाँ, 14 झोदा, चंचलानी, छंछादी, छौल छोलियाँ, छापे छापेली, डंडी टंडी और हड्डियाँ टंडियाँ। अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिए। उत्तराखंड के अदर डांस कौन कौन से? एक रम्मन डांस है। कौन सा? रम्मन डांस है, जो कि इंक्लूड किया गया है किसमें? बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रम्मन डांस जो है वो इंक्लूड किया गया है यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में 2009 में। कब किया गया है? यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज में 2009 में रम्मन डांस को। झुमेलो डांस एक होता है उत्तराखंड का, कौन सा डांस है? झुमेलो डांस। अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और भी हैं। चोलिया डांस जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ माइथोलॉजिकल वारफेयर एंड सोल्जर्स, जो रिफ्लेक्शन किसकी है? जो मैथोलॉजिकल स्टोरीज होती हैं, जो युद्ध होते हैं सिपाहियों के, सोल्जर्स के, उन सब के बारे में ये छोलिया डांस किया जाता है। ठीक है, उसका पूरा दिखाया जाता है इनमें छोलिया डांस में। ठीक है, सबसे लास्ट, आज का लास्ट स्टेट देख लें तो उत्तर प्रदेश। एक सेकंड, आज का लास्ट स्टेट है उत्तर प्रदेश। एक मिनट बस। आज का लास्ट स्टेट है उत्तर प्रदेश। एक मिनट। ठीक है, तो देखिए उत्तर प्रदेश की ट्रिक देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के दादरा में, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के दादरा में रासलीला और रामलीला की नौटंकी हो रही है। आपने देखा होगा जब अभी सेकंड वाले नवरात्रि जो नवदुर्गे आते हैं, अभी दशहरा जब होता है, तो उस टाइम क्या होता है, उत्तर प्रदेश में हर जगह रासलीला रामलीला चल रही होती है, हर गाँव में, हर शहर में। तो उत्तर प्रदेश के दादरा में रासलीला और रामलीला की नौटंकी हो रही है। चल कजरी, अब वो एक दोस्त है, आपस में कह रहे हैं चल कजरी चलें, 4 बार ख्याल मत कर, जाने से पहले वो ऐसा कह रही है, अपने दोस्त से कह रही है, कजरी चल चल रहे हैं, बार बार ख्याल मत कर, 4 बार ख्याल मत कर कि जाना है कि नहीं जाना। तो देखिए उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश, दादरा से दादरा, रासलीला से रासलीला, रामलीला से रामलीला, नौटंकी से नौटंकी, कजरी से कजरी, 4 से चारकुला, 4 से चारकुला, ख्याल से ख्याल। ओके, अदर डांसेस, अदर जो डांसेस हैं वो है, एक रसिया डांस होता है, रसिया डांस, रसिया, थोड़ा डांस। अदर डांस, दोनों डांस इंपॉर्टेंट है, ये भी रसिया डांस और थोड़ा डांस। रामलीला है एसोसिएटेड विद भगवान राम जी से, रासलीला एसोसिएट करते हैं भगवान कृष्ण जी से, तो सबको ही पता होगा। चरकुला डांस जो होता है, इन दिस अ फीमेल डांसर बैलेंस अ लाइन ऑफ फ्लिट दियाज ऑन अ हेड वाइल डांसिंग। इस चरकुला डांस में क्या करती है, एक फीमेल डांसर होती है, जो लड़की जो होती है वो अपने आप को एक दया अपने सर पर मटका रखती है, मटके के साइडों में दिया जल रहे होते हैं, वो लेकर तब डांस करती हैं। आपने देखा होगा, ऐसा इमेजिन कर लिया होगा, तो आपको समझ आ गई होगी। ओके, सो हमारे आज का पार्ट 3 होता है कंप्लीट। पार्ट 1 और पार्ट 2 जिसने नहीं देखा हो वो जाकर चैनल पर देख सकते हैं, उसमें भी 4 स्टेट्स कवर कराए गए हैं ऐसे ही। और आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आपको फर्दर और टॉपिक्स, जिन भी टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उस पर वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी। और वीडियो अच्छी लगी हो, बेनिफिशियल लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऐसे ही आपका एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक यू, कीप लर्निंग।